उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था, और तो क्या धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं आई थी। वह सुकुमारी भी वहीं सो गई। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वह दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। आंख खोलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने, सगे संबंधियों के छूटने और पक्षियों के द्वारा वस्त्र लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके चलचित्र की भांति चलने लगे। वह सोचने लगे, दमयंती मुझसे बड़ा प्रेम करती है और इस प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, कोई भी इसके सतीत्व को भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया, मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़ूं कैसे? शायद यह जग जाए। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में ही थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब वह फिर धर्मशाला में लौट आए और दमयंती को देखकर रोने लगे। वे सोचने लगे, अब तक मेरी प्राण प्रिया अंतःपुर के पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी? प्रिय तू धर्मात्मा है, इसीलिए आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें। उस समय राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। वह झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर धर्मशाला में लौट आते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसलिए अंततः वे अपनी प्राण प्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। वह आशंका से भरकर पुकारने लगी, महाराज, स्वामी, मेरे सर्वस्व, आप कहाँ हैं? मैं अकेली डर रही हूँ, आप कहाँ गए? बस अब अधिक हंसी न कीजिए मेरे कठोर स्वामी, मुझे क्यों डरा रहे हैं? शीघ्र दर्शन दीजिए, मैं आपको देख रही हूँ। लो, यह देख लिया। लताओं की आड़ में छिपकर चुप क्यों हो रहे हो? मैं दुख में पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ और आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते। स्वामी, मुझे अपना या और किसी का शोक नहीं है। मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। हाँ नाथ, निर्मल चित्त वाले, आपकी जिस पुरुष ने यह दशा की है वह आपसे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त होकर निरंतर दुखी जीवन बिताएगा। दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त सी होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी न चला। अजगर दमयंती को निगलने लगा। उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं, राजा नल की ही चिंता थी कि वे अकेले कैसे रहेंगे। वह पुकारने लगी, स्वामी, मुझे अनाथ की भांति यह अजगर निगल रहा है, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़ाते? दमयंती की आवाज एक व्याघ के कान में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह वहां दौड़कर आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निगल रहा है, अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती जब कुछ शांत हुई तो व्याध ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? दमयंती ने व्याध से अपनी पूरी कहानी कही। दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देखकर व्याध काम मोहित हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने बस में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती दुरात्मा व्याध के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश से प्रज्वलित हो उठी।
दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी प्रकार न माना तब उसने शाप दे दिया, यदि मैंने निषद नरेश राजा नल को छोड़कर और किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो यह पापी क्षुद्र व्याध मरकर जमीन पर गिर पड़े। दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। वह जले हुए ठूंठे की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, जंगल, हिंसक पशु पक्षी आदि को देखती हुई और विरह के उन्माद में उसने राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने से एक बड़ा सुंदर तपोवन है। उस आश्रम में वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान मितभोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे वृक्षों की छाल अथवा मृगछाला धारण किए हुए हैं। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने कहा स्वागत है कहकर दमयंती का सत्कार किया और बोले बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें। दमयंती ने भद्र महिला के समान पूछा, आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म और पशु पक्षी तो सकुशल है ना? आपके धर्माचरण में तो कोई विघ्न नहीं पड़ता। ऋषियों ने कहा, कल्याणी, हम तो सब प्रकार से सकुशल हैं। तुम कौन हो? किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदी की अधिष्ठित देवता हो? दमयंती ने कहा, महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विदर्भ नरेश राजा भीमक की पुत्री हूँ। बुद्धिमान, यशस्वी एवं वीर विजयी निषद नरेश महाराज नल मेरे पति हैं। कपट दुष्ट के विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राज्य और धन ले लिया है। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोग बस वे मुझसे बिछुड़ गए हैं। मैं उन्हीं रणबांकुरे, शस्त्र विद्या कुशल एवं महात्मा पति देव को ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ। मैं यदि शीघ्र उन्हें नहीं देख पाऊंगी तो जीवित नहीं रह सकूंगी। उनके बिना मेरा जीवन निष्फल है। वियोग के दुख को मैं कब तक सह सकूंगी। तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम अपनी तप शुद्धि दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। धर्मात्मा निषद नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर संपत्तिशाली निषद देश पर राज्य करेंगे। उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी होंगे और कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित होंगे। इस प्रकार कहकर वह सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर्ध्यान हो गए। यह आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी, अहो, मैंने यह स्वप्न देखा है क्या? यह कैसी घटना हो गई? वह तपस्वी, आश्रम, पवित्र सलीला नदी, फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष कहाँ गए? दमयंती फिर उदास हो गई। उसका मुख मुरझा गया। वहां से चलकर विलाप करती हुई दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर में कहा। दमयंती बोली, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? अशोक, तू अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की प्रदक्षिणा की और आगे बढ़ी। भयंकर वन में अनेकों वृक्ष, गुफा, पर्वतों के शिखर और नदियों के आसपास अपने पति देव को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल गई। वहां उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़े और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके और यह जानकर कि वो एक व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेदि देश में जा रहे हैं, दमयंती उनके साथ हो गई। उनके मन में भी अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहां एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा करने के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। दैव व्यापारियों के प्रतिकूल था। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े और उनकी भगदड़ में सबके सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंहार का दृश्य देखकर बावली सी हो गई। उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह डर कर वहां से भाग निकली और जहां कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहां जा पहुंची। तदंतर दमयंती उन वेद पाठी और संयमी ब्राह्मणों के साथ
जो उस महासंहार से बच गए थे, शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी और सायंकाल के समय चेद नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी, नागरिकों ने यही समझा कि यह कोई बावली स्त्री है। छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए। दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर धाय से कहा, अरे देख तो यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है, अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है। बच्चे इसे दुख दे रहे हैं, तू जा इसे मेरे पास ले आ। यह सुंदरी तो इतनी है मानो मेरे महल को भी दमका देगी। धाय ने आज्ञा पालन किया। दमयंती राजमहल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे? बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? असहाय अवस्था में भी किसी से डरती क्यों नहीं? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं हूँ तो कुलीन, परंतु दासी का काम करती हूँ। अंतापुर में रह चुकी हूँ, मैं कहीं भी रह जाती हूँ। फल फूल खाकर दिन बिता देती हूँ। मेरे पति देव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। मेरे अभाग्य की बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराध के ही रात में समय मुझे सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। मैं रात दिन अपने प्राणपति को ढूंढती और उनके वियोग में जलती रहती हूँ। इतना कहते कहते दमयंती की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर आया। राजमाता कहने लगी, कल्याणी, मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। जब वे आवें तब तुम उनसे यहीं मिलना। दमयंती ने कहा, माता जी, मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूँ। मैं कभी जूठा न खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुश्चेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा। बार बार ऐसा करने पर उसे प्राणांत दंड भी देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। आप यदि मेरी यह शर्त स्वीकार करें तब तो मैं रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा, बेटी देखो, इस दासी को देवी समझना। यह अवस्था में तुम्हारे बराबर की है, इसीलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इससे मनोरंजन करती रहो। सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई। दमयंती अपने इच्छा अनुसार नियमों का पालन करती हुई महल में रहने लगी। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में दावाग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठक गए। उनके कानों में आवाज आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा, डरो मत। वे दौड़कर दावानल में घुस गए और देखा कि नागराज कारकोटक कुंडली बांधकर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन, मैं कारकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दे दिया, जब तक राजा नल तुम्हें न उठावें तब तक यहीं पड़ा रहा। उनके उठाने पर तू शाप से छूट जाएगा। उनके शाप के कारण मैं यहाँ से एक पग भी न हट सका और न बढ़ सका। तुम मेरी शाप से रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। कारकोटक ने कहा, राजन, तुम अभी मुझे पृथ्वी पर न डालो, कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां पग डाला और कहा 10, त्यों ही कारकोटक नाग ने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई 10 अर्थात डसो कहता तब वह डसता, अन्यथा नहीं। कारकोटक के डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और कारकोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल ने उससे कहा, राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक, पशु पक्षी, शत्रु और ब्रह्मवेत्ताओं से कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी का भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और दुष्ट कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ। तुम इन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो
तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लेना। यह कहकर कारकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वहीं से अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्णा की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए। उन्होंने वहां दरबार में निवेदन किया, मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है। अर्ध संबंधी तथा अन्याय गंभीर समस्याओं पर मैं अच्छी सम्मति देता हूँ और रसोई बनाने में भी बहुत ही चतुर हूँ एवं हस्त कौशल के सभी काम तथा दूसरे भी कठिन कामों को मैं करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक तुम भले आए, तुम्हारे जिम्मे ये सभी काम रहेंगे, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी का विशेष पसंद करता हूँ, इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़े की चाल तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10 मोहरें मिला करेंगी। इसके अतिरिक्त बाष्णेय नल का पुराना सारथी और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में बाष्णेय और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करते कहा करते, हाय हाय तपस्विनी दमयंती, भूख प्यास से घबराकर थकी मांदी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी, भला वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इसी प्रकार वे अनेकों बातें सोचते और इसी प्रकार ऋतुपर्ण के पास रहते कि उन्हें कोई पहचान न सके। जब विदर्भ नरेश भीमक को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्युत होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा, आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जाकर नल दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा उसे 1 सहस्त्र गौएं और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें ला न सके, केवल पता ही लगा लावें, तो भी 10,000 गौएं दी जाएंगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेद नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्यावाचन हो रहा था और दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर ही वह मंगलकृत देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि यह वास्तव में वही भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा ही अब भी दिख रहा है। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीमक की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता भाई सानंद हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे बिछोह के सभी कुटुंबी प्राणहीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रम क्रम से सबका कुशल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती की बात करते रोते देखकर घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतःपुर से बाहर निकल आईं और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछड़ गई, तुमने इसे पहचाना कैसे? सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा, जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी में जान ली जाती है, वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया है। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी भौहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, दमयंती, मैंने इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दसाण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा है। यह संपत्ति जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ, मैं रही हूँ यह लड़की की ही तरह। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की है तथा मेरी रक्षा की है। इसमें मुझे संदेह नहीं है कि मैं अब यहाँ और भी सुख से रहूंगी, परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर हैं। वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे। न जाने उनकी क्या दशा होगी। यदि आप मेरा हित करना चाहती हैं
तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई। भोजन, वस्त्र और बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई, बच्चे, माता पिता और सखियों से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीमक को अपनी पुत्री से मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1000 गौएं, गांव तथा धन देकर संतुष्ट किया। दोस्तों, आगे की कहानी अगले वीडियो में।